दोस्तों नमस्कार सभी को। तो फाइनली बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश पीएससी सिलेबस में बदलाव आ गया है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पूरा सिलेबस जारी कर दिया है। अब जब कल रात से उन्होंने सिलेबस जारी किया है तो तैयारी करने वाले लड़कों में और कोचिंग वाले डायरेक्टर या उनके शिक्षकों में बड़ा असमंजस का माहौल बना हुआ है। लेकिन आयोग को जो चाहिए था उसने वो कर दिया है ना, कि कोचिंग चाहे एमपीपीएससी ले लें या फिर यूपीएससी ले लें, उन्होंने कोचिंग को हमेशा समझ सकते हैं लगभग बायकॉट तरीके का ही किया है कि छात्र कोचिंग से ना करके स्वयं स्वयं नोट्स बना के या सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी परीक्षा दें। इसी आधार को मान के जहाँ तक उन्होंने ये अपना सिलेबस इतनी जल्दी बदला है, क्योंकि 2020 में ही अभी सिलेबस बदला गया था, ठीक है। और इसके बाद तुरंत कम से कम कुछ साल तो रहने देते, लेकिन हो गया, बदल दिया। हाँ, तो ये जो सिलेबस है 2024 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, वहाँ से प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस लागू होगा। और जो 2024 मुख्य परीक्षा होने वाली है जून में, तो वहाँ से मुख्य परीक्षा का सिलेबस लागू हो जाएगा और इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी केवल 3 ही मेंस हुए हैं, मतलब 20 का मेंस हुआ, 20 का प्री मेंस, 21, 22, 23, है ना? ये 4 प्री मेंस हुए हैं। ये जो 20 में सिलेबस बदला था, उसके बाद तुरंत फिर ये सिलेबस बदल दिया। तो अभी तो जैसे-तैसे अडॉप्ट कर पाए थे लड़के भी और कोचिंग वाले भी। अभी कई लड़कों ने तो जो लगातार मेंस दे भी रहे हैं, तो ये जो पुराना सिलेबस है मेंस का, वो वाला कंप्लीट हो नहीं पाया होगा। पुनः उनको अब नया तैयार करना पड़ेगा। तो बड़ी समस्या बन गई है लड़कों के लिए भी, और कोचिंग वालों के लिए तो बनी बनाई ही है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों ने फीस भी जमा कर रखी हैं, आधे-आधे सिलेबस भी हो चुके हैं कईयों के, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखते हैं कैसे क्या मैनेज करते हैं सभी लोग, है ना? तो ये जो है असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती ज़रूर है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है। ये उनके पेज पे लाइन लिखी हुई है, ठीक है? तो अब देखिए कहाँ तक क्या है, उसका कहना क्या है, और कहाँ तक हम लोग इसको कहाँ तक वो अपनी बातों पे खरे उतरते हैं, क्या है। मतलब ज्ञान तो हमें बहुत दिया जा रहा है, लेकिन सभी स्टूडेंट जानते ही हैं कि 2022-23 में ही पूरे पेपर उन्होंने करा दिए और 24 में सिलेबस बदल दिया। तो समस्या वही जान सकता है जो पेपर दे रहा है ना? तो अब इनको क्या बताएँ कि कितना इंतज़ार कर रहे हैं, स्थायी तो ठीक है, असफलता के लिए नहीं डर रहे हैं, लेकिन कम से कम पेपर तो सही टाइम पे, सही स्थितियों पे, और रिजल्ट जो हैं ये सही टाइम पे मिलते जाएँ, तो असफलता के लिए तो बड़े धैर्य से जब इस एग्ज़ाम पे आए हैं लड़के, तो वो इतना धीरज तो बांध के ही आए हैं कि भैया हम 2-4 साल रुक सकते हैं। लेकिन अब इतना भी नहीं कि 2019 का रिजल्ट 2023-24 में मिल रहा है। और तो ये बड़ी समस्याएँ हैं। तो आयोग जो अपनी बात को कह रहा है, कम से कम वहाँ पे स्टिक तो रहे कि हाँ, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते चलें। बहरहाल अभी काफ़ी प्रयास किए हैं उनने, ऐसे ही प्रयास किए हैं कि एक ही दिन में इतना प्री का रिज़ल्ट, प्री की आंसर शीट, प्री का सब कुछ करते हुए सिलेबस भी एक ही दिन में उन्होंने 2024 के लिए बदल दिया। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या समस्या, क्या-क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है उन्होंने बहुत, कुल मिला के सिलेबस इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, ब्रॉड हो गया है। जो पिछला सिलेबस था 20 का, वो कम से कम सिलेक्टेड था कि हाँ, इस यूनिट का ये। अब उन्होंने बहुत सारा हर यूनिट में सिलेबस को भर दिया है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में पर्याप्त बदलाव हुए हैं, जिससे प्रीलिम्स के लिए कम से कम 2 से 3 महीने अलग से उन टॉपिक्स को देना पड़ेगा जो बदले गए हैं, ठीक है? इसी तरह मेंस का सिलेबस बदला है उन्होंने। मेंस का सिलेबस तो इस कदर बदल दिया है, जैसे कि उनके टॉपिक्स के अंदर जाओ तो अब ये हो गया है कि उसके पास बहुत बड़ा दायरा आ गया है क्वेश्चन पूछने का। पहले बड़ा
फंसा हुआ सा महसूस करता रहा होगा 20 के सिलेबस में कि क्या पूछूं क्या पूछूं। अब इतना बड़ा दायरा है उसके पास कि दुनिया भर का कुछ भी उठा के पूछ सकता है ना। तो और कोचिंग के लिए नज़रिया क्या है आयोग का? कोचिंग के लिए नज़रिया पहले से उन्होंने फिक्स है, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, किसी ने भी कोचिंग के लिए बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड रहता है। चाहे आप इंटरव्यू में जाएं, चाहे मेंस दे रहे हों, प्री, कुछ हर जगह उन्होंने यही करना होता है कि कोचिंग से जो रटी रटाई चीज़ें हैं या कोचिंग का जो सिलेबस कंप्लीट, कुल मिला के वो शिक्षा के व्यवसाय या व्यापारीकरण को बंद करना चाहते हैं। ये समझ में आता है कि जिस तरीके से कोचिंगों का व्यापार चल रहा है, कई जगह पे अ, अनुचित चीज़ें होती हैं, है ना? बहुत भारी भरकम फीस है, लड़के पढ़ने के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, फीस भी पर्याप्त होती है, उनका रहने का खर्चा हो गया, ये सब चीज़ें वो तो चाह रहा है कि लड़के सेल्फ स्टडी करके चीज़ों को निकालें। तो कहीं न कहीं ये उद्देश्य समझ में आता है यहाँ पे भी। और दिल्ली में भी जो कोचिंगों हैं उनके प्रति वहाँ यूपीएससी का नज़रिया या कहीं पे भी कोचिंग है तो यूपीएससी बोर्ड का नज़रिया भी लगभग यही रहता है और इसी रास्ते पे एमपीपीएससी है। तो कोचिंगों के लिए स्पष्ट नज़रिया है कि आप सेल्फ स्टडी करें, स्वयं के नोट्स बनाएँ और इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू काम करें। इसका ये चीज़ें समझ में आती हैं, यदि आप एग्ज़ाम प्रोसेस से गुज़रें तो समझ में आते हैं। क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें कुछ-कुछ देखने को मिलती हैं और इसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड पे भी समझ में आता है कि वो रटी-रटाई चीज़ें या फिर कन्वेंशनल चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो कोचिंग के लिए नज़रिया तो उनका बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, अब अगली बात ये है कि स्टूडेंट्स का क्या होगा? कई स्टूडेंट्स जो 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल से या फिर जो कोचिंग वाले 2-3 साल का एक कोर्स दे के रखते हैं, हाँ, उस पे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। आधा सिलेबस हो गया है, मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। क्या करें वो? क्योंकि फीस भी हो रही है, फीस भी जमा कर चुके हैं, लाख-लाख रुपए फीस जमा करते हैं। उसके बाद इतना वहाँ पे रहने में सारी चीज़ें हो गई हैं। वो लोग, उन लोगों का, स्टूडेंट्स का लॉस तो है ही। क्यों? क्योंकि 2024 के जो 2023 का मेंस दिया है लड़कों ने, अब 24 में मेंस में कई लड़कों का अच्छा अभी तक जाके कुछ ठीक-ठाक तैयारी हो पाई थी, है ना? और अब सिलेबस बदल गया है और 3 महीने बाद 2 महीने 3 महीने बाद प्री है, उसके बाद फिर मेंस है। तो ये कवर अप करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जबकि ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी। ये था कि हाँ 2025 तक बदल सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर थे। अब ये नहीं था कि इसी अभी के अभी ही बदल दिया जाएगा। जैसे यूपीएससी को बदलना होता है तो वो 2 से 3 साल पहले से पूरा अपना स्पष्ट निर्देश उसके रहते हैं कि हाँ, हम ये यहाँ से अपना सिलेबस बदलेंगे या ये प्रोसेस बदलेंगे। अब इन्होंने मेंस के में भी चीज़ें बदल दी हैं। जैसे मेंस के बारे में देखें तो पहले जो ये प्रश्न पत्र रहते थे, ये एथिक्स का जो 200 नंबर का रहता था, उन्होंने अब 300 नंबर का कर दिया है और पार्ट ए पार्ट बी में दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरह का किया। घंटे वही हैं, 3 ही घंटे हैं। तो अब इनके पास अब हमारे अब लिख स्टूडेंट्स के पास लिखने के लिए भी बहुत सारा वो होगा कि सिलेबस हो जाएगा और शब्द बढ़ जाएंगे। लिखने के लिए शब्द बढ़ रहे हैं, है ना? और मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं। जैसे पहले ये है तो अब ये पूरे 150 मार्क्स बढ़ गए। तो ये कुल 1500 मार्क्स का हो गया अब, है ना? मेंस हो गया 1500 का और साक्षात्कार जो है 185 अंक का होने के बाद ये टोटल हो रहे हैं 1685 नंबर अब टोटल हो रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये प्रश्न पत्र में भी उनके फॉर्मेट में बदलाव कर दिया है ना? सिलेबस के अंदर तो बदलाव जो हुआ है वो हुआ ही है। इसके बाद इनने पेपर लेने की स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है। तो ये इस तरीके से बड़ा बदलाव हो जा रहा है। है ना? जैसे ये है पेपर थर्ड को अब केवल ये उसी जिस तरह से यूपीएससी का सिलेबस दिखाया जाता है सेम वैसे ही चल रहा है। पार्ट इतिहास, फिर बी भूगोल। अब इनके अंदर जब जाएंगे अपन तो वहाँ भंडार है, सिलेबस का भंडार रहेगा। इसी तरह राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीकी सेम जैसा उनका यूपीएससी का पैटर्न चलता है पेपर थर्ड में। अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीक हो गया, वैसे वैसे चला जा रहा है अब इनका भी। ठीक है, तो ये है इस तरीके से ने इसके फॉर्मेट में भी बदलाव किया है।
अब तो स्टूडेंट्स के लॉस की बात कर रहे थे अपन, तो स्टूडेंट्स का पर्याप्त लॉस है इस चीज़ में। अब देखते हैं कि कोचिंग वाले क्या कहते हैं, उनसे क्या स्टैंड रहता है उनका, सिलेबस कवर अप करवाने का क्या है, किस तरीके से, या जो लड़के नए हैं, है ना, जिन्होंने फीस नहीं की है, वो काफ़ी हितधारक हो गए अब, है ना। तो बड़ी बात ये है कि कोचिंग वालों को क्या अभी तक पता नहीं था, या कि वो ये चीज़ पता नहीं कर पाए, है ना, कि कब तक बदलने वाला है, क्या होने वाला है, और वो अपने उसी सिलेबस से चल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो अब क्या किया जाए, है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को पढ़ें कि क्या है, उसका प्रिंट निकालें, है ना, तैयारी तो कंटिन्यू रखनी ही है। तो सिलेबस को निकालें प्री और मेंस, है ना। सबसे पहले प्री का जो अभी 23 वाले हैं जिन्होंने अभी प्री दिया है और रिजल्ट आया है अभी कल ही, तो उनके लिए तो बधाई है, और वो अभी ना पुराने मेंस के सिलेबस से ही देंगे, है ना। और जो 24 में तैयारी करने वाले हैं वो पहले प्री के हिसाब से जाएं, मैं प्री का कंप्लीट करें, क्योंकि प्री निकालना जो कि अप्रैल में होने वाला वही टफ हो जाएगा सिलेबस के बदलाव के कारण, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद मेंस का नंबर आएगा, है ना। तो सिलेबस के आधार पे चले, और इसके लिए हम प्री और मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सोर्सेस और इनके जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखें, तो उसके लिए हम अभी आगे वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पे आपको चीज़ें या ये जो वीडियो लिंक्स हैं वो पता चलती रहे। प्री और मेंस के जीएस वाइज, GS1, GS2, GS3, ये सारे अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें चीज़ें और उनके सिलेबस और स्पेसिफिक टॉपिक कहाँ से करने हैं वो चीज़ें आप देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।